नमस्कार, मैं विमलेंदु। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर। हाल के दिनों बिहार के गया में अपराधियों के काले कारनामों के सामने गया पुलिस लगातार बैकफुट पर दिख रही है। अपराधियों के मंसूबों के सामने गया पुलिस के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। गया में लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। आज एक बार फिर गया में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद गया के व्यवसायियों की नींद उड़ गई है। दिल दहला देने वाली इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अपराधियों की एक चूक एक बड़े व्यवसायी के बेटे की मौत के रूप में होती। पिछले कई दफा अपराधियों ने इस व्यवसायी के बेटे को रंगदारी देने की धमकी दी थी। आज अहले सुबह फिर अपराधियों ने पिस्टल लहराते हुए गया के व्यवसायी को रंगदारी नहीं दिए जाने पर मौत के घाट उतार देने की धमकी दी। इस घटना के बाद गया के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। आज की ताज़ा घटना गया के स्वराजपुरी रोड की है, जहां बिहार के गया में कुख्यात अपराधी लड्डन मियां के गैंग ने रिवॉल्वर लहराते हुए व्यवसायी प्रतिष्ठान राजेंद्र ट्यूबवेल एवं केटीएम बाइक के प्रोप्राइटर के शोरूम पर चढ़कर आज अहले सुबह 5 लाख रुपए रंगदारी देने की धमकी दी। इस घटना के बाद व्यवसायियों में हड़कंप मच गई है। कुख्यात अपराधी लड्डन मियां ने दिन दहाड़े व्यवसायी प्रतिष्ठान पर आज अहले सुबह रिवॉल्वर की नोक पर धमकी दी और रिवॉल्वर लहराते हुए व्यवसायी राजेंद्र गुप्ता के पुत्र आदित्य गुप्ता के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। वहीं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद पीड़ित आदित्य गुप्ता ने गया के कोतवाली थाने में एक लिखित आवेदन दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लड्डन मियां और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुबह में जब हम दुकान खोलने के लिए गए थे तो एक व्यक्ति आया, उसका नाम लड्डन मियां था। उसने हमसे बोला कि पिछले बार जो हम तुमसे पैसा मांगे थे वो पैसा काहे नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद आर्म्स निकाला और निकाल के लगा दिया हमको। बोला कि मार दें यहीं पे, तो बोले कि नहीं भैया छोड़ दीजिए, पैसा हम पहुंचवा दें। उसको बहुत किए, विनत किए। उसके बाद बोला कि ठीक है इस बार छोड़ दें, तो दोबारा अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर तुमको मार दें। किस चीज़ का पैसा मांग रहा था? रंगदारी मांगा। कितना रुपये का? 5 लाख रुपये। 5 लाख पहले भी मांगा था? हाँ पहले मांगा था, मगर पहले उतना लाइटली ले दिए, छोड़ दिया था कि हो सके ऐसा ही मजाक कर रहा था। पीछे मोहल्ला का आया, हम इसलिए छोड़ दिए, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया। और ये दूसरी बात। फिर उसके बाद बाटा मोड़ पे मेरा केटीएम का शोरूम है, वहाँ पे भी उस आदमी को 2-3 बार देखे। आया है, गया है कि शोरूम के बाहर से उसको कितनी बार देखे। आज हम आए पुलिस में कंप्लेन करने। हथियार भी सर? हाँ हथियार लेकर आया था। फुटेज में आया है, सीसीटीवी फुटेज में आया है। हथियार लेकर यहाँ पर ऐसे सटाया, फिर यहाँ पर किया। तो अब क्या चाहते हैं? आपकी सुरक्षा कैसे हो, क्या चाहते हैं? हम यही पुलिस से विनती करना चाहते हैं कि हमारा देख रेख करें, प्लस वहाँ पर जहाँ पकड़ा जाए, और अगर तुरंत उस पर अगर कार्रवाई हुई तो उसके पास से आर्म पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? पाइप का बिजनेस है। राजेंद्र ट्यूबवेल ट्रेडर्स मेरा फर्म का नाम है, और बाटा मोड़ पर केटीएम की शोरूम है। मेरे चाचा की दुकान हुई है। जैसा कि मुझे मालूम चला कि सुबह सुबह लड्डन मियां द्वारा रंगदारी जिसमें पूर्व मांगी गई थी, मांग पूरा नहीं करने पे दोनों कट्टे लेकर आए और एक सर पे भिड़ा दिया। और जैसा कि भाई से मालूम चल पाया, शायद संभवतः प्रतीत होता है उसका दूसरा भाई और उसके कुछ अन्य सहयोग भी अगली मोड़ पे खड़े उसको संरक्षण दिए हुए। तो दोनों पिता मोहम्मद ईशा जो है इनायत कॉलोनी के निवासी हैं, जैसा कि हमें पूरा तौर पे मालूम चल पाया है। और अगर नहीं देने पे तो मेरा भाई काफ़ी मिन्नत करने लगा कि गलती हो गई भैया, हम अगली बार 5 लाख रुपये पहुँचा देंगे, इस बार छोड़ दीजिए। मेरा भाई पूरी तरह से डर गया कि माफ़ कर दीजिए। तब वो किसी तरह से गाली गलौज करते हुए उन लोग फिर बोला कि ठीक है अगर अभी नहीं पहुँचा तो खोपड़िया उड़ा दे, गाड़ में ऐसा गोली मान लो कि गाड़ के गाड़े में रह जाए। तो ऐसा उन्होंने बोला। किनके द्वारा बोला गया ये? लड्डन मियां के द्वारा बोला गया। कब की घटना है ये? आज तकरीबन 4 फरवरी सुबह 2019 सुबह 8 बजे के आसपास की घटना है। और पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है दुकान में, जिसको मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक। ये दोनों क्या नाम है आपका? और हमारे स्टाफ भी 2 वहाँ पे थे। गणेश कुमार स्टाफ थे वहाँ पे, और टेम्पू चालक है। और अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ। थोड़ा सा फिर से क्या घटना? सुबह मेरा बेटा दुकान खोलने आया था छोटा,
छोटा बेटा मेरा दुकान खोलने आया था, एक व्यक्ति आके कट्टा दिखा के और पैसा का डिमांड किया और कट्टा 2 जगह ठेकाया। पहले भी हुआ है क्या? जी नहीं, पहले नहीं हुआ। कितना बजे की घटना है? सुबह 8 बजे। 8:15। कौन था वो? ये हम लोग नहीं चल सकते हैं। कुछ धमकी भी दिया है क्या? हाँ, धमकी दिया कि पैसा डिमांड किया, तो हल्का डिमांड किया तो आदमी लोग झूम गया तो चला गया। कितना पैसा का डिमांड किया था? 5 लाख रुपया। 5 लाख। तो फिर आप लोग क्या किए? थाना वगैरह जानकारी? थाना में गए, थाना में FIR दर्ज किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या चीज़ का व्यवसाय है आपका? फार्म हुआ राजेंद्र टीबल ट्रेडर्स, पाइप का दुकान है। और भी शहर में कोई प्रतिष्ठान है आपका? हाँ, बाटा मोड़ पर KTM शोरूम मेरा है। ठीक। इधर इस घटना के बाद कोतवाली थाने की पुलिस हरकत में आई। कोतवाली थाने की पुलिस ने बताया कि एक लिखित आवेदन मिली है जिस पर अपराधी ने रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी दी है। इस घटना की पूरी CCTV फुटेज हमारे पास पहुंच चुकी है। घटना की तह में जाकर इसकी जांच की जाएगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हार्डवेयर मारूगंज चौक के लगभग पास में किसी हार्डवेयर के दुकान में आके कट्टा के साथ देखा गया। कौन था वो हम नहीं जानते। वो हम कैसे बताएंगे था कि नहीं था? अच्छा, लोगों ने आवेदन क्या दिया है, क्या बोला है उसमें? आवेदन में दिया है कि आदित्य कुमार गुप्ता है, गुप्ता पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बाटा मोड़ थाना कोतवाली जिला गया का है, जो हार्डवेयर का दुकान मारूगंज चौक के पास है। उसकी दुकान में आकर के कट्टा के साथ देखा गया। वो CCTV फुटेज में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जो कार्रवाई अनुसंधान में आएगा वो की जाएगी, देखा जाएगा। परिचय बता दे। परिचय नाम अपना बताइए ना। नाम RV शर्मा। क्या आप है? SI RV शर्मा। ठीक। बहरहाल ऐसी घटनाएं गया में अब आम हो चुकी हैं। गया के लोगों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। घर से निकलने के बाद अपराधियों के खौफ के बाद क्या घर में वापस लौट पाएंगे, इस आशंका से घर से निकलने वाले व्यक्ति का पूरा परिवार सशंकित रहता है। खौफ के साए में जी रहे लोगों को पुलिस कहां तक सुरक्षा दे पाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आए दिन गया में हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।